सावित्री की कथा आती। मां सावित्री की कथा क्या है? मद्र देश में एक अश्वपति राजा हुए, बड़े बलवान थे। उनकी महारानी का नाम मालती था। वे निसंतान थीं। उन्होंने वशिष्ठ जी के उपदेश अनुसार सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की, पर कोई उनको न दर्शन हुआ और न कोई वरदान मिला। बड़ी दुखी हुई, घर चली गईं। पति राजा अश्वपति ने समझाया, इसलिए पुनः भक्ति पूर्वक सावित्री की प्रार्थना करने के लिए राजा पुष्कर में चले गए। वहां पर इंद्रियों को बस में करके 100 वर्ष तक कठिन तप किया, तब भी सावित्री के दर्शन नहीं हुए। उन्हें आदेश हुआ, आकाशवाणी हुई कि तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच पराशर मुनि आ गए। पराशर मुनि ने गायत्री जप की महिमा बताई। कहते हैं, जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायं गायत्री संध्या नहीं करता है, वह शूद्र के समान है। उसको सभी ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अगर आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिएगा राजन, तो आपको भगवती सावित्री का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। दुज को ब्राह्मण को चाहिए कि हाथ को सर पे फण के आकार वाला बना करके अंगुलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले। फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर हृदय देश तक लाकर नीचे ओर झुकाए हुए स्वयं पूरब की ओर मुख करके गायत्री का जप करना चाहिए करमाला से। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा संपादित पिंड को पितर स्वीकार नहीं करते। गायत्री की महिमा बताई। वही गायत्री ने कहा, प्रकट होकर राजन, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी। और वही जो है गायत्री सावित्री बन करके सावित्री रूप में राजा अश्वपति के यहाँ कन्या रूप में प्रकट हुई। राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान सावित्री की सब आप कथा जानते हैं। बड़ी कम उम्र थी, वन में राजपाट सब छिन गया। अपने पति के साथ वन में आ गई। पति की बड़ी सेवा करती थी। एक बार जो है पतिदेव लकड़ी काटने के लिए वन में गए। त्यों ही समय नजदीक आ गया। सिर दर्द करने लगा। नीचे बैठी थी, नीचे उतर के आए, मेरा सिर का दर्द कर रहा है। अपनी ओली पर उनका सिर रखवा लिया, सेवा करने लगी। और देखते ही देखते यमराज प्राण लेने के लिए आ गए। आप कौन हैं? सावित्री, तुम्हारे पति की उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं इसको ले जाऊंगा। ऐसा कहकर प्राण जब ले जाने लगे, सावित्री ने उनका पीछा किया। आप मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है कि धर्मराज को, यमराज को भी उसके पति के प्राणों को लौटाना पड़ा। आज भी पतिव्रताओं में सावित्री, सती, अनसुईया, तुलसी सबका वर्णन आता है। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर हुआ। फिर दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इस लोक में उन्होंने खूब सुख भोगा। और सावित्री ने जो यम जी की प्रार्थना की, उसको यमाष्टक नाम से जाना जाता है। जो भी इसको पढ़ता है वो दीर्घायु होता है। जो स्त्रियां पढ़ती हैं उनके पति जो है चिरंजीवी होते हैं। ऐसी जो है मैया सावित्री की कथा है। एक भजन है, क्या भजन है सावित्री का? आइए एक भजन के द्वारा माँ सावित्री की कथा को सुनते हैं, फिर आगे की कथाओं में चलते हैं। सत्यवान के सग में जो तू, सत्यवान के सग में जो तू ब्याह रचावेगी, अरे
सुख ना पावेगी। अरे बेटी बन बन में भटकत डोले कहाँ तू रहेगी। मौसम की मार बेटी कैसे सहेगी। मौसम की मार बेटी कैसे सहे। एक बरस की एक बरस की उम्र है, बाकी तू पछतावेगी।